मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, ठंड की वजह से बिहार में सभी स्कूल 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों से जिला पदाधिकारी द्वारा यह चिट्ठी निर्गत किया जा रहा है। पटना जिला में तो निकल चुका है। जानकारी मिली है कि कई जिला में जिला पदाधिकारी द्वारा इस तरह का चिट्ठी निकाला जा रहा है। यह अच्छी पहल है सरकार के तरफ से, इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ठंड के कारण अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर स्थिति विकराल होगी। लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ेगा। हमने पूर्व में भी कहा था, शिक्षकों के लिए सबसे बेहतर होता, सरकार के लिए यह अच्छी रणनीति भी बन सकती थी कि 20% शिक्षक जाते, फिर अगले दिन 20% जाते। इस तरह से बारी बारी 20% शिक्षक अगर स्कूल जाते तो कुछ शिक्षकों को कुछ राहत मिल जाता और शायद वे घर पर रह करके अपने आप को अच्छे ढंग से तैयार कर पाते, ताकि जब स्कूल खुले तो बच्चों को ढंग से वो पढ़ा पाते। लेकिन सरकार भी अपने ढंग से सोचती है, जबकि ये सोचना चाहिए था कि शिक्षक अगर घर पर रह करके अगर अध्ययन करें और अगले दिन जब स्कूल खुले तो आए तो शायद बेहतर शिक्षा दे पाए। मित्रों, अभी भी कई प्राइवेट कंपनियां अपने सीनियर ऑफिसर से लेकर के जूनियर स्टाफ तक को घर पर रह करके ही काम करने की अनुमति दे रहा है और उससे उनको ज़्यादा फायदा भी हो रहा है और वे ज़्यादा काम ले पा रहे हैं। खैर, ये बिहार सरकार की अपनी सोच है, इसको समझाया नहीं जा सकता। मित्रों, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए 1,90,000 आवेदन आए। फर्स्ट पेज में केवल और केवल जो सहायक शिक्षक थे उनका ही ट्रांसफर किया जा सका है, वो भी जो कैंसर से पीड़ित थे, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षक जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो मौत के बहुत नजदीक हैं, बचेंगे नहीं बचेंगे, उनके लिए भी सरकार बहुत दुख होता है। संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। सरकार क्या सोच रही है? ये तो एक रूटीन वर्क का काम है कि भाई आप बहुत गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, आपके परिवार परेशान है, आपके बच्चे परेशान हैं, आपका ट्रांसफर तो आवेदन आता, जांच करवाते। अरे एक मेडिकल बोर्ड बनाइए, कौन रोक रहा है? मेडिकल बोर्ड बनाइए, उस बोर्ड के द्वारा यह संपुष्टि हो जाती है कि हाँ ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, तो उसका स्थानांतरण तो पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन आप 1,90,000 के भीड़ में भेड़ बकरी की तरह उन शिक्षकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुख का विषय है। खैर, जब जागो तब सवेरा, आपने किया, आपको धन्यवाद। उसी तरह से बहुत सारे बीमारियों का जो लिस्ट बना है, लेकिन केवल और केवल अभी हुआ है सहायक शिक्षकों का। अभी उसमें अध्यापक हैं, सक्षमता पास हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उन लोगों पर अभी विचार नहीं किया गया है। जैसा कि एसीए साहब ने कहा है कि वो जल्द विचार करेंगे। भगवान सद्बुद्धि दे सभी को कि वे लोग जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें, क्योंकि जो भी व्यक्ति, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ये उनका विशेषाधिकार है और सरकार को भी ये सोचना चाहिए और विभाग को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर वो जहां कर रहे हैं वहां कर देना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, सरकार को यह निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था। खैर, जब जागो कहावत है। तो सहायक शिक्षक के बाद अब बचे हुए हैं अध्यापक, सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक। फिर उसके बाद दूरी के अनुसार लोग करेंगे। करना चाहिए, होना भी चाहिए। उम्मीद है कि निश्चित तौर पर होगा। एक बात और ये भी आ रहा है कि बहुत लोग सर्टिफिकेट गलत दिए हैं। ये जांच का विषय है। केवल कह देने मात्र से आपका इस सवाल से पल्ला झाड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जांच कीजिए। अगर कोई शिक्षक
बंधु कोई गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके आड़ में देरी नहीं होनी चाहिए। जो पीड़ित हैं, जो वास्तव में गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, उनको ये कह करके कि हम जांच करेंगे कि बहुत सारे लोग आवेदन गलत ढंग से दिए हैं, तो इसमें उनको परेशानी होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप मेडिकल बोर्ड बनाएं, या जो भी आपके पास तो 100 तरीके हैं जांच करने का। आप सिविल सर्जन को कह दीजिए या एक बोर्ड बना दीजिए जहां से एक सर्टिफिकेट लेकर के आए, उनका स्थानांतरण होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियों का सर्टिफिकेट बना करके वह स्थानांतरण के लिए आवेदन देगा। अगर ऐसा है तो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो सही है उनका निश्चित तौर पर स्थानांतरण होना चाहिए। मित्रों, अब विभाग के पास अभी और बहुत सारे काम हैं। प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग करनी है, प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग करनी है, साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। संगठन के लोग भी, अब संगठन में कौन क्या है नहीं है अब ये मायने नहीं रखता। एक बात तो समझ में आ गई है कि हर शिक्षक अब नेता है। वो खुद अपने स्तर से अपने स्तर से चिट्ठी बनाए और जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे। जिनको प्रमोशन के लिए कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक प्रमोशन, ये सारा चीज अब खुलने वाला है। ये पिटारा बहुत जल्द खुलेगा, क्योंकि सरकार को बचने का उपाय नहीं है और चुनावी वर्ष है। मैं बार बार कह रहा हूं, चुनावी साल में बहुत से पिटारे अपने आप खुल जाते हैं। अब देखिए ना, चुनाव के मौसम में कोई कुछ घोषणा कर रहा है कि हम 8,500 रुपया देंगे, तो कोई कह रहा है कि हम 2100 रुपया देंगे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव अभी होने वाले हैं, उसी तरह से बिहार में मुफ्त में देने की तो बात नहीं आएगी, लेकिन शिक्षकों को खुश करने के लिए निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सरकार कदम उठाएगी। और मुझे दुख होता है बिहार में विपक्ष के जो लोग हैं उनके संबंध में भी। वे लोग पता नहीं कौन सी नींद की गोली खाए हुए हैं कि एकदम सोए हुए हैं। उन्हें लगता है कि लोग नाराज हैं ही हैं, लोग हमको वोट दे ही देगा। अरे आप भूल रहे हैं कि एक नई पार्टी का गठन हो चुका है और वो भी मैदान में आ चुके हैं। पीके साहब, प्रशांत किशोर जी भी जन स्वराज के बैनर तले काम अच्छा कर रहे हैं। तो विपक्ष के लोग भी को भी जगना चाहिए। उन्हें भी शिक्षकों के बारे में बोलना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। वैसे महागठबंधन के लोग भी जब सत्ता में थे तो सबसे ज्यादा शिक्षक प्रताड़ित हुए, सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में, और वही प्रताड़ित होते होते वर्तमान समय में भी चल रहा है सिलसिला। तो अब लोग जन स्वराज की तरफ देख रहे हैं, जन स्वराज की तरफ देखना भी चाहिए, क्यों नहीं देखें। वो भी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन वो भी अभी इस सिलसिले में खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी इस संबंध में बोलेगी वो बढ़त बनाएगी। आने वाले समय में उम्मीद है कि इन लोगों को सद्बुद्धि मिले, सद्बुद्धि हो, ताकि वो भी शिक्षकों के हित में कुछ बातें बोले और आने वाले समय में जब उन्हें सत्ता प्राप्त हो तो निश्चित तौर पर उस ओर आगे बढ़े। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। खैर मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।